बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करी हूँ दो ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग। ये ड्रेसेस मैंने जो स्टिच किए हैं ये हैं फ्रॉक्स। तो पहले फर्स्ट ड्रेस की डिज़ाइनिंग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर सेकंड की। ये वाला जो फ्रॉक है, ये इसका गला मैंने इस तरह से बनाया है। इसमें मैंने एक लीफ कट किया था और लीफ कट करके मैंने इसको यहाँ पर जॉइंट में इसके बोल लगा दिया था और साथ में मैंने की थी पाइपिंग इस फ्रॉक के गले पर। अब इसके पैनल अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये है शर्ट के पैनल्स जिनको मैंने पाइपिंग के साथ कवर किया है। और यहाँ पर मैंने जो साइड का पैनल है उसको हाफ पेटी शेप में कट करने के बाद यहाँ पर भी पाइपिंग कर दिए और ट्राइंगल्स लगा दिए हैं 3 कलर के। और यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ दे दी है जो डाउन घेर है उसमें चुन्नटें, ताकि फ्रॉक का जो घेर है वो अच्छे से बन सके और जो हमारे पास जितना भी बाकी फैब्रिक बच रहा था उसको सारा मैंने यहाँ पर यही घेर के लिए कवर करते हुए ऊपर से चुन्नटें देकर नीचे से घेर कर दिया। अब यहाँ से मैं आपको इसकी ओवरऑल लुक दिखाऊँ तो ये है हमारा फ्रॉक। और इसको और मज़ीद डाउन की तरफ लेके जाती हूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, यहाँ मैंने जॉइंट लेस लगाई थी जाली वाली और फिर उसके बाद मैंने बॉर्डर लगाया। बॉर्डर लगाने के बाद आप लोगों को यहाँ बहुत ही प्यारा डिज़ाइन नज़र आएगा इसके घेर में, जहाँ पे मैंने लेस लगाने के साथ साथ ये वाला डिज़ाइन खुद से बनाकर लगा दिया था। ये 2 पीसेस मेरे पास पड़े हुए थे घर में, इन्हीं को मैंने कट करके इनका डिज़ाइन बनाकर यहाँ पर लगा दिया और फिर इसके साथ साथ मैंने लटकन भी लगा दी थी। ये इसकी लटकन है और इस तरीके से इसकी घेर का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बनने के बाद प्यारा लग रहा था। तो ये आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगे। और अगर इसका बैक दिखाऊँ तो बैक पर भी मैंने सेम एज इट इज़ पैनल में कटिंग की थी और इन पैनल्स में मैंने पाइपिंग के साथ साथ ट्राइंगल्स भी कुछ कुछ फासले पर लगा दिए थे, सेम डिस्टेंस रखते हुए। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जैसे मैंने फ्रंट की पेटी पर पाइपिंग लगाकर ट्राइंगल लगाए थे, इसी तरीके से बैक पर भी लगाए हैं और साथ में चुन्नटें भी दी हैं ताकि फ्रॉक का घेर अच्छे से बने। तो फ्रंट और बैक का ये था डिज़ाइन। और इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन मैं आपको अगर शो करूँ तो स्लीव्स में मैंने कोई खास मेहनत नहीं की, सिर्फ मैंने लेस लगाई थी, जॉइंट लेस जाली वाली, और आस्तीन का बॉर्डर है उस पर भी लेस लगा दी थी और इस लेस को मैंने फैशन पट्टी के साथ कवर किया। और सेम जिस तरीके से मैंने आस्तीन पर फैशन पट्टी के साथ बॉर्डर को कवर किया था, इसी तरीके से मैंने फ्रॉक का जो घेर है उसमें भी फैशन पट्टी के साथ बॉर्डर को कवर किया था। तो ये इसका इनर साइड है और ये है इसका फ्रंट घेर फ्रॉक का। यहाँ पर इस फ्रॉक का डिज़ाइन दिखाने के साथ साथ इसके ट्राउज़र की अगर मैं बात करूँ तो नीचे मैंने चूड़ीदार ट्राउज़र रखा था और ट्राउज़र पर भी मैंने इसकी मोरी पर लेस लगा दी थी। बाकी दुपट्टा है, दुपट्टे पर भी मैंने सारी लेस करवा दी थी। तो ये थी इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। तो ये नेक्स्ट ड्रेस है। ये जो ड्रेस है ये भी सेम फ्रॉक ही है, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी क्या बहुत ही डिफरेंट है। अब इस फ्रॉक का गला तो आपके सामने, ये इसका फ्रंट है, फ्रंट गला है, और ये है इसका बैक साइड का गला जो मैं आपको शो करवाती हूँ। बैक साइड के गले पर मैंने यहाँ पर डोरी लगा दी थी। ये डोरी भी हमने घर में ही बना ली थी और ये डोरी भी खुलती है और साथ में यहाँ पर मैंने एक हुक भी लगा दी थी कि पहनने में कोई मसला ना हो, इजीली हम इसको वेयर कर सकें इस गले के साथ। तो ये इसका बैक गला है और ये है इसका फ्रंट गला। अब इस ड्रेस की बात करूँ तो इसको भी मैंने इस तरह से स्टिच किया है कि यहाँ पर जो साइड में आपको ये पीस नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली जब मैंने इस ड्रेस को मेरे पास जब ये मेरी सिस्टर ने मुझे सिलने के लिए दिया तो ये जो साइड यहाँ पर जो आपको नज़र आ रही है स्किन कलर का, ये एक्चुअली इसका बैक साइड था। और बैक साइड के कपड़े को मैंने फ्रंट पर भी इस्तेमाल किया और बैक पर भी इस्तेमाल किया। और बाकी जो बैक साइड था वो सेम इसी फैब्रिक का मैंने इसी डिज़ाइन का बनाया है। और फ्रंट पर जो कि जिस तरह से डिज़ाइन चल रहा था सेम वही डिज़ाइन जो इसका प्रिंट था उसको ही मैंने रखते हुए इसको स्टिच किया है। यहाँ पर देखें तो मैंने चुन्नटें साइड पर लगा दी थी। अब ये चीज़ आपको बताने का मकसद क्या है कि जब हम कोई डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं तो जिस तरह से हमारे पास प्रिंट आता है बहुत दफ़ा हम उसको उसी वे में कटिंग करके सी लेते हैं। नहीं, कभी कभी हमें उसकी जो एक डिज़ाइनिंग है उसकी लुक को चेंज करने के लिए उसके फैब्रिक की डिज़ाइन को इस तरीके से कटिंग करना पड़ता है कि जो प्रिंट उन्होंने हमें दिया है उससे थोड़ा सा हम काम को डिफरेंट कर दें, बिल्कुल एज इट इज़ ना लगे। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इसको बैक साइड के कपड़े को फ्रंट में लगाया और आस्तीन का ये है डिज़ाइन जिसमें हमने ये मिरर वाले बटन्स लगाए थे और ये डोरी हमने घर में लटकन बना के इसमें लगा दी थी। तो ये इसकी आस्तीन का है डिज़ाइन। और इसका दामन आपको शो करवाऊँ तो दामन पर मैंने ये फैब्रिक भी मेरे पास घर में मौजूद था, इसकी सारी पट्टी लगा दी है। और फ्रंट से ये जो फ्रॉक है ये छोटी है और बैक से ये फ्रॉक बड़ी है गोलाई में। अब मैं आपको इसका बैक दिखाऊं तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बॉर्डर है यही बॉर्डर बैक पे भी था, लेकिन मैंने बैक पे ये बॉर्डर नहीं लगाया बल्कि मैंने बैक को घेर को बिल्कुल सिंपल रखते हुए स्टिच किया है। और वो जो बैक का बॉर्डर था वो मैंने पेटी में इस्तेमाल कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो फैब्रिक है ये जॉइंट में लगा हुआ है और ये बॉर्डर था जो कि मैंने 3 हिस्सों में काट के ये यहाँ पर स्टिच करके लगा दिया है बहुत ही नीटनेस के साथ कि ये फैब्रिक लगे हुए इस तरह से ना लगे कि इनमें जोड़े। और फिर इसके साथ साथ इसका जो बैक साइड है उसका घेर ज़्यादा है पर निस्बत फ्रंट साइड के। यहाँ पे आप देख रहे हैं गेजिंग वाली सिलाई है पेटी में और बैक की जो पेटी है वो फुल कटिंग में आने के बाद लगी है और सारी इसमें गेजिंग की सिलाई है। जबकि फ्रंट की अगर मैं पेटी की बात करूँ तो फ्रंट की जो पेटी है वो सिर्फ साइड में है,
और साइड में ही इसकी गेजिंग है, और साइड में गेजिंग वाली सिलाई के साथ मैंने चुन्नट दी है, लेकिन इसका जो सेंटर है वो बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पर कोई चुन्नट नहीं है। तो ये थोड़ा सा आइडिया था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो ये इस शर्ट की अगर ओवरऑल लुक मैं आपको शो करवाऊँ फ्रॉक की, तो वो है कुछ इस तरह से कि ये है स्लीव्स, गला, और फिर ये इसका फ्रंट है, और बैक जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रंट से बड़ा है। इस ड्रेस के अब आ जाते हैं ट्राउज़र की तरफ। तो ट्राउज़र जो है मैंने इसका ट्यूलिप रखा है, ये इसका ट्यूलिप शलवार है, और ये भी मैंने सही घेर वाली रखी थी। और जब भी आप ट्यूलिप शलवार कटिंग कर रहे होते हैं तो एक चीज़ आप जहन में रखें, बहुत दफ़ा जब आप ट्यूलिप शलवार कटिंग करते हैं तो आप जो आसन होता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और फिर जब आपका आसन बहुत लंबा होता है यहाँ तक या ज़्यादा लंबा हो, तो वो क्या होता है कि आपको उठने बैठने में, ज़मीन पर बैठते हुए, पालती की तरह से बैठते हुए बहुत प्रॉब्लम होती है। आपकी यहाँ से जगह आसन की वो है वो खिंचती है, क्योंकि जब आपका आसन लंबा होता है, ज़्यादा इतने तक होता है, तो आप बैठते उठते हो तो आपको प्रॉब्लम करता है। तो जब भी आप ट्यूलिप शलवार स्टिच करें तो आप उसमें कोशिश करें कि आसन को बहुत ज़्यादा लंबाई में ना लें। जितना इसका आसन पूरा पूरा होगा उतना ही आपको उठने बैठने में आसानी होगी, क्योंकि इसमें घेर भी अच्छा खासा हो जाता है, तो कोई ऐसे इशू नहीं होता कि आप पे ट्राउज़र कहीं से फिट हो रहा हो या कुछ भी। तो ये इसका ट्राउज़र है ट्यूलिप, और ये बेसिकली जो डिज़ाइन है मैंने एक इंस्टाग्राम के पेज पर देखा था, और उसी से इंस्पायर होकर मैंने ये फ्रॉक सी थी। अब इस फ्रॉक के ट्राउज़र और फ्रॉक की डिज़ाइनिंग को दिखाने के बाद मैं आपको इसका दुपट्टा दिखाऊं, तो इसके दुपट्टे पर मैंने सारी सिल्क पट्टी, पेशेंट पट्टी लगाई है, ये देखें, और इसके चारों साइड पे हमने कॉर्नर पर ये जो लटकन है ये लगा दी थी। तो इस तरीके से ये 2 ड्रेसेस थे जिनके डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये थे आज के डिज़ाइन। आई होप आपको आज की डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के मज़ीद आइडियाज़ के साथ। और यहाँ पर आज की वीडियो होती है एंड। आज के ड्रेसेस आपको कैसे लगे इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धूप के पाक पड़ते रहे, गाँव में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।